आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 26। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट है। क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। सजीव एवं उनका परिवेश, जीवों की विशेषता। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सजीव कौन है, किन्हें कौन ऐसे हैं जो जानदार हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। तो लिखा है उद्दीपन, सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं, जैसे कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये कह रहे हैं कि उद्दीपन किसे कहा जाता है। उद्दीपन का मतलब होता है कि जब एकदम ही से सडनली कोई चेंजेस आए जैसे वातावरण में, तो उसमें जो वो चेंजेस आते हैं उस पर जो अभिक्रिया करते हैं जानवर या इंसान जो भी है, उसको हम लोग कहते हैं उद्दीपन। ठीक है, एग्जाम्पल ही आपको देते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एकदम ही से धूप में जाए या आप कहीं जा रहे, एकदम ही आपकी आंखों पे रोशनी पड़े तो क्या होगा, आपकी आंखें एकदम ही से चौंधिया जाएंगी, है ना। या कोई जानवर है वो एकदम ही घबरा जाएगा, तो उसी चीज़ को कह रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। अब यहाँ लिखा है आओ अभ्यास करें। तो देखते हैं क्या लिखा है। रसोई घर में अचानक बल्ब जल जाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं। तो जब अचानक से देखिए क्या होता है, हर किचन में नहीं लेकिन कभी कदार हमारे किचन में भी कॉकरोच हो जाते हैं। तो क्या है, जब जैसे ही आप लाइट्स ऑफ कर देंगे तो वो कॉकरोच 2-5 मिनट के बाद बाहर निकल आते हैं। फिर वो आपके स्लैब, बर्तन, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बर्तनों को बिना धोए यूज़ ना करें। चाहे वो स्टैंड पे ही रखें, स्टैंड से उठाएं, पहले आप उसे अच्छे से धोएं और उसके बाद ही उसे यूज़ करें, है ना। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे किचन में क्या है, क्योंकि हमारे सामने तो कभी वो आते नहीं है। ठीक, बहरहाल यहाँ बात जो हो रही है, तो क्या होता है जैसे ही आप लाइट जलाते हैं वो सब छिपने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। आंसर ऐसे लिखेंगे कि वे सभी छिपने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लिखा है क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है। तो देखिए आंसर खुद ही देते हैं ये कि सभी सजीव भोजन करते हैं। आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में आता है और बाकी अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस निकालने के प्रक्रमण को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं, ये चाहे इंसान हो चाहे जानवर, कोई भी हो, जो भी जानदार चीज़ है, उन सब के साथ ये प्रोसेस होता है कि जब वो खाना खाते हैं तो उनका कुछ खाने का हिस्सा हमारे शरीर में खून और बाकी चीज़ों में बदल जाता है। बाकी हिस्सा जो यूज़ में नहीं आता वो वेस्ट हो जाता है ना, और हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर निकलता है इसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। तो देखिए यहाँ लिखा है क्या सभी जीव अपने जैसे को जन्म देते हैं। यानी क्या सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं। हाँ, देते तो अपने जैसों को ही जन्म है, लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया अलग अलग होती है ना। जैसे देखें यहाँ क्या लिखा है, सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं, लेकिन क्या है, प्रजनन करने की प्रक्रिया पौधों और जंतुओं में अलग होती है। यानी इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब में इसकी प्रक्रिया अलग अलग होती है। जैसे जंतु में कुछ जंतु ऐसे हैं जो शिशु को जन्म देते हैं और कुछ जंतु ऐसे हैं जो अंडे देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चिड़िया अंडे देती है ना। कुछ पौधे ऐसे ही आप देखेंगे जो बीजों के द्वारा उगते हैं, यानी दूसरे अपने जैसे दूसरे को पैदा करते हैं ना, जन्म देते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो उनके कुछ भाग को काट के लगा दो तो हो जाते हैं। जैसे आपका गुलाब का पौधा है तो आप क्या करें, उसकी एक टहनी को काटें, एक पेंसिल जितनी मोटी, उसको आप अगर गाड़ देंगे तो वो वहाँ पे दूसरा पौधा निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको बीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो वही कह रहे हैं कि उनके भाग को काट दे, उससे ही नया पौधा निकल आता है। जैसे कि आलू है ना, आलू के भाग को काट के आप बो दीजिए, नया पौधा निकल आएगा। तो इसी तरह से अब आपने देखा कि कुछ जानवर अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, 3 जीवों के नाम लिखिए जो अंडे देते हैं और जो शिशु को जन्म देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे 3 जानवर कौन से हैं जो अंडे देते हैं और ऐसे 3 जानवर कौन से हैं जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं।
आप लिख लेंगे जो अंडे देते हैं उसमें मुर्गी, सांप, मछली, कछुआ, मोर, है ना। 3-3 लिखने हैं, वैसे मैंने 5 लिखा दिए हैं, तो आप इनमें से कोई भी 3 लिख लेंगे। और आगे लिखा है जो अपने संतान को ही जन्म देते हैं, यानी अपने जैसे ही शिशु को जन्म देते हैं, तो आप वहाँ लिख सकते हैं बिल्ली, कुत्ता, हाथी, चमगादड़, ऊँट, ये सब शिशु को जन्म देते हैं, ये लोग अंडे नहीं देते हैं। कर लेंगे आसानी से। चलिए अगला आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। अब यहाँ लिखा है गति क्या सभी सजीवों के द्वारा की जाती है, यानी कि गति, चलना, मोशन, क्या हर जानदार चीज़ मोशन करता है? तो देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जानदार चीज़ मोशन करे। क्या पेड़ कभी मोशन करते हैं? क्या आप उन्हें सुबह अपने बालकनी में रखें और नेक्स्ट डे वो आपको गैलरी में मिले? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। लेकिन पेड़ तो जानदार हैं। फिर तो चलिए पढ़ते देखते इसमें क्या लिखा है। अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, यानी ये बात ठीक है। हम मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे जानवर, बहुत सारे ऐसे जीव हैं, इंसान, जानवर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लेकिन समानता पौधे ज़मीन से जुड़े रहते हैं, इसी वजह से जकड़े रहते हैं। जकड़े यानी उससे ज़मीन पकड़े रहती है, इसीलिए वे गति नहीं करते। परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल और खनिज एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वो तो खैर हवा के थ्रू, या उनके अंदर कुछ कुदरती ऐसा मोशन है जिसके ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो आप ये सब कर सकते हैं आसानी से। आगे देखेंगे आपको इसी प्रकार एक क्वेश्चन दिया गया है, कार या बस गति करती है, तो क्या ये सजीव है या निर्जीव है? और जो आप अपना आंसर दे रहे हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि कार, बस को आपने सजीव कहा, जानदार कहा तो क्यों कहा, और अगर बेजान कहा तो क्यों कहा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बेजान है। हमेशा याद रखिए, जो चीज़ गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा या अल्लाह के द्वारा बनाई गई है, वो चीज़ जो है जानदार होती है। और जो चीज़ इंसानों के द्वारा बनाई गई है वो कभी भी जानदार नहीं हो सकती। इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जानदार और बेजान में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो उनको अलग करती है। जैसे जानदार खाना खाते हैं, बेजान खाना नहीं खाते। जानदार बड़े होते हैं, बेजान बड़े नहीं होते, है ना। जानदार की जो हाइट है वो बढ़ती है, इनकी हाइट नहीं बढ़ती। जानदार सांस लेते हैं, ये सांस नहीं लेते, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो जानदार और बेजान में डिफरेंस को शीट करती है। तो अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि कार और बस जो है वो भी गति करती है, वो भी मोशन करती है। क्यों? क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जो भी जानदार चीज़ है वो मोशन करता है। तो ये पूछते हैं कि कार और बस भी तो मोशन करती है, तो क्या हम इसे जानदार कह सकते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप इसका आंसर लिखेंगे कि ये सब निर्जीव हैं। क्यों? क्योंकि बस और कार सांस नहीं लेती, है ना, सांस नहीं लेती या चल नहीं, वो क्या नाम है, आप लिखेंगे खाना नहीं खाती, या आप लिखेंगे कि ये समय के साथ साथ बड़ी नहीं होती, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं। फिलहाल आप एक ये भी लिख देंगे अगर, तो भी आपका काम हो जाएगा। इस तरह से ये वर्कशीट आपकी पूरी होती है। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।